वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से किस तरह से आप अपना मार्क्स निकाल सकते हैं, अपना रिजल्ट जान सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस आपका पूरा फॉर्मूला के तहत बता दिया है और एक अनुमान है जिसको आप लोग अपने तरीके से नंबर निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात कि इस वीडियो के माध्यम से केवल मैट्रिक का ही रिजल्ट हम निकालेंगे और कल सुबह फिर एक वीडियो आएगा जो कि इंटर लेवल का, इंटर आर्ट्स और साइंस का अलग अलग तरीके से नंबर कैसे निकाला जाएगा वो हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए हम नंबर निकालने का फॉर्मूला बताएंगे जो कि एक अनुमान नंबर होगा और इसी तरह से नंबर आने वाला है स्टूडेंट्स का। तो थोड़ा सा एक दो नंबर नीचे ऊपर आ सकता है, लेकिन जो फॉर्मूला बताया गया है उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे दो फॉर्मेट दिखाया है आप लोगों को। एक है अंक पत्र जो कि क्लास 9 के किसी स्टूडेंट्स का है और एक है दूसरा जो राइट साइड में है 9th क्लास रिजल्ट फार्मूला। आप लोगों का जो रिजल्ट बनता है 9th क्लास में, जो आप लोग एग्जाम दिए थे 9th क्लास में, तो आप लोगों का जो A+, A, B इस तरह का जो ग्रेड दिया गया था उसको कहा जाता है रिजल्ट फार्मूला। तो ये जो रिजल्ट फार्मूला है इसको समझने की ज़रूरत है कि किस ग्रेड में कितना नंबर आता है। जब तक इस चीज़ को आप लोग नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे की जानकारी समझने में दिक्कत होगा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले इस चीज़ को समझाऊंगा, फिर आप लोग कैसे नंबर निकाल सकेंगे वो भी बता देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो अगर अबव 80% किसी स्टूडेंट्स को 80% से ऊपर मिलता है तो उसको A+ ग्रेड दिया जाता है। याद रखिएगा, A+ ग्रेड 80% से ऊपर। अगर किसी स्टूडेंट्स को 60% से लेकर 80% के बीच नंबर आता है तो उसको A ग्रेड दिया जाता है। और अगर किसी स्टूडेंट्स को 45% से लेकर 60% तक अगर उसको मार्क्स दिया जाता है तो उसको B ग्रेड दिया जाता है। और अगर किसी स्टूडेंट्स को 33% से लेकर 45% तक नंबर दिया जाता है तो इसका मतलब है उसका जो ग्रेड होगा वो C होगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स का बिलो 33 यानी 33 से नीचे रहेगा नंबर तो उसको D ग्रेड दिया जाता है जो कि मार्जिनल माना जाता है। ठीक है, A+ स्टूडेंट्स 80% से ऊपर जिसको एक्सेलेंट, A ग्रेड वाले स्टूडेंट्स 60 से लेकर 80% जिसको वेरी गुड, और B ग्रेड वाले स्टूडेंट्स जिसका 45% से 60% तक नंबर जिसको गुड कैटेगरी में रखा जाता है। और C ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को 33% से लेकर 45% तक नंबर मिलता है जिसको एवरेज रिमार्क्स में रखा जाता है। और लास्ट में होता है D ग्रेड वाले स्टूडेंट्स जिनका नंबर बिलो 33 यानी कि 33% से नीचे अगर नंबर रहा तो उसको मार्जिनल माना जाता है। ठीक है, तो ये रहा रिजल्ट फार्मूला। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा तभी आगे की जानकारी आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्लास 10th मार्कशीट जो कि किस तरह से आप अपना नंबर निकाल सकते हैं वो हम फॉर्मूला बताएंगे। और उससे पहले आप लोग बता दें कि यहाँ पे MSA टॉक्स जो कि मेरे चैनल का नाम है, अगर आप इसी तरह के जैक बोर्ड से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर करना भी ना भूलेंगे। तो एक एक करके आपको सब्जेक्ट वाइज हम समझा रहे हैं, आप लोग को ध्यान रखना है ग्रेड सिस्टम को। ठीक है, A ग्रेड वाले स्टूडेंट को कितना नंबर, B ग्रेड वाले स्टूडेंट कितना नंबर, इस तरह की चीज़ को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। उसी के बाद आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 10th क्लास के किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है हिंदी A। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि पिछले साल जो आप लोग 9th में एग्जाम दिए थे वो 50 मार्क के आधार पर आपको ग्रेड मिला था। तो इस साल जो आपका नंबर बनेगा वो 100 पर बनेगा। इसीलिए अगर किसी स्टूडेंट्स को हिंदी A में ग्रेड A आया था तो इसका मतलब है कि अगर ग्रेड A आया है तो उसका नंबर जो आने वाला है वो 60% से लेकर 80% के बीच कोई भी नंबर हो सकता है। वो 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक अनुमान से 70 नंबर लिया। अगर किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है हिंदी A तो उसका फुल मार्क्स जो है 100 में उसका मान लेता है कि उसका ग्रेड A आया था तो इसके हिसाब से उसको 70 नंबर अनुमान से दिया जाता है। अगर 70 नंबर दिया जाता है तो उसका हम यहाँ पर देखते हैं तो 70% के हिसाब से यहाँ पे हम अनुमान लगाएंगे कि उसका नंबर जो है वो इस तरह पर बनेगा 70 × 80/100 = 56। मतलब 70 का 80% निकालेंगे तो उसका कितना नंबर आएगा, 56 नंबर आएंगे। अब क्या करना है, 56 नंबर के साथ ये इंटरनल असेसमेंट में जो 20 नंबर होगा इसको जोड़ेंगे तो 56 और 20 में टोटल आपका नंबर हो जाता है 76। कितना, 76। इस तरह से आप अपना नंबर निकाल सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट के लिए हम बताएं, उसके बाद भी आप दूसरा सब्जेक्ट भी बताएंगे। मान लीजिए कि आपका कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये ग्रेड आया है, इसका मतलब है आपको 60% से लेकर 80% के बीच नंबर आएगा। तो अनुमान से मैंने क्या किया, यहाँ पे 70 नंबर लिया। तो 70 नंबर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका परसेंटेज निकालना है।
ठीक है। तो 80% निकालना है, तो 70 का अगर 80% निकालेंगे तो उसका नंबर आता है 56 और इंटरनल असेसमेंट हो जाता है 20, तो दोनों को मिला के आपका नंबर आ जाता है 76। ठीक है। तो इसी आधार पर आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश वाले। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को किसी सब्जेक्ट में या फिर इंग्लिश में ही उसको भी ए ग्रेड मिला है, तो मान लीजिए कि उसको ए ग्रेड में 60 ही मिला है। ठीक है। अगर उसका 60 मिला है तो इसके हिसाब से उसको क्या है, ये मिनिमम नंबर है, हम बता रहे हैं 60 को उसका 80% निकालेंगे तो 48%। और मान लीजिए कि उसका इंटरनल असेसमेंट 19 नंबर मिला है, तो 48 और 19 को मिलाएंगे तो टोटल नंबर आ जाता है आपका 67 नंबर। ठीक है। ये हम बताए कि किसी स्टूडेंट्स का अगर ए ग्रेड आता है तो आप लोग पता है कि ए ग्रेड कितना वाले को दिया जाता है, 60% से लेकर 80 वाले स्टूडेंट को दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि मैं इसको हम 60 नंबर दिए, तो 60 नंबर किसको आएगा, ए ग्रेड वाले को, तो यहाँ पे इसके हिसाब से 65 नंबर आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैथ है और मैथ में किसी स्टूडेंट को भी ए ग्रेड आया है। ठीक है। हम यहाँ पे बस ए ग्रेड वाले स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं और आप लोग अपने अपने आधार पर बना लेंगे। बी ग्रेड वाले अलग, सी ग्रेड वाले अलग। सी ग्रेड बनाएंगे 33% से लेकर 45 के बीच, कोई भी एक आइडिया में नंबर लीजिए और उसके हिसाब से आप लोग अपना नंबर निकालिए। तो इसी तरह का मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का आप लोग निकाल सकते हैं। मैथ में जैसे 75% है तो उसका 75 आया है तो 75 का 80% निकालेंगे तो 60 आएगा। और मान लीजिए कि उसको प्रैक्टिकल दिया जाता है, क्योंकि मैथ में आपका प्रैक्टिकल जुड़ेगा, तो प्रैक्टिकल अगर मान लेते हैं उसको 80। ठीक है। तो 60 या 20 को मिला के कितना आता है 80। उसको मान लीजिए साइंस में उसको 60 आया है तो 60 का अगर निकालेंगे हम लोग 80% तो 48 आता है। 48 के साथ 19 योग करेंगे तो कितना होगा 67 यानी 67। और अगर मान लीजिए कि सोशल साइंस में किसी स्टूडेंट्स को 65 नंबर आया है तो इसके हिसाब से उसको अगर हम निकालते हैं 80% तो उसका निकाल जाता है 52 यानी 52। और 52 को अगर प्रैक्टिकल 19 जोड़ा जाता है तो 71 मतलब 71। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट का आप लोग अलग अलग तरीके से अपना नंबर निकाल सकते हैं। और छठा सब्जेक्ट जो एडिशनल होता है उसके बारे में हम वीडियो पहले बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा कि छठा जो सब्जेक्ट होता है उसका नंबर किस तरह से होगा। वो बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से हम समझा दिया है। ठीक है। तो ये रहा क्लास 10th का मार्कशीट जो बनने वाला है वो किस आधार पर बनने वाला है। ठीक है। चलिए कल मिलते हैं इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए। इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का अलग अलग तरीके से हम समझाएंगे कि आप लोग का मार्क्स जो है वो किस तरह से निकाल सकेंगे, और वो भी बहुत बढ़िया से आप लोगों को सिखाएंगे। अलग अलग प्रैक्टिकल नंबर और इंटरनल नंबर जो 20 नंबर और प्रैक्टिकल नंबर आप लोगों का रहेगा 30 नंबर का, तो वो अलग अलग समझाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैट्रिक क्लास के लिए था कि मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट को जोड़िए। अगर आपका ग्रेड ए आया है तो 60 से लेकर 80% के बीच कोई नंबर लीजिए। अगर बी आया है तो 55% से लेकर 60% के बीच कोई नंबर लीजिए। अगर आपका ग्रेड सी आया है तो 33% से लेकर 45% के बीच नंबर लीजिए। अगर आपका डी आया है तो आप मार्जिनल है, मतलब बिलो 33%। अगर किसी स्टूडेंट का ए प्लस आया है तो इसको वो तो बहुत बढ़िया उसके लिए खबर है, क्योंकि उसका नंबर जो है वो 80% से लेकर 100 तक आ सकता है उसका नंबर। ठीक है। ए प्लस जितने भी स्टूडेंट हैं उसका नंबर बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो इस तरह से आप अपना नंबर निकालिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह का और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।